अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 12, क्या था हमारा, टेस्ट एंड हेल्थ था। जी, हम अपने इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और आज से पहले हमने एक्सरसाइज पे काम किया था? नहीं किया था। जी हाँ, अभी तक हमने इस चैप्टर को समझा था, सुना था, साथ पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर तैयार हैं काम करने के लिए? तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 पे मौजूद है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज जो मिलके हम आसानी से कंप्लीट कर देंगे। चलें देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। जी, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज और हमें काम क्या करना है? आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चंस मौजूद हैं, हम इसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन if there was no citric acid? What would happen if there was no citric acid? कि भाई अगर citric acid ना हो तो क्या हो? तो आपको पता है ना सिट्रिक एसिड किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? फूड आइटम्स में। जिन फूड्स को पैक किया जाता है उन्हें लंबे अरसे तक ठीक रखने के लिए, उसका जायका सही रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए उस खाने में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगर ये ना होता तो क्या होता? फूड्स को स्टोर कैसे किया जाता? पैक्ड फूड कैसे बनाए जाते? जी हाँ, तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि द फूड आइटम्स वुड नॉट बी फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। कि खाने की चीज़ें जो हैं वो लंबे अरसे तक फिर ताज़ा नहीं रह सकती थी। द फूड आइटम्स विल नॉट बी फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट विल बी रॉटन। पैक्ड फूड विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट, ओनली फ्रेश फूड विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। अगर सिट्रिक एसिड नहीं होता तो हम पैक्ड फूड, टिन फूड्स नहीं बना सकते थे, नहीं रख सकते थे। ठीक है, अगर सिट्रिक एसिड नहीं होता तो पैक्ड फूड ख़राब हो जाते, ताज़ा नहीं रहते। ठीक है, तो हमने इसका आंसर में एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ आपके लिए। हमने लिखा है द फूड आइटम्स वुड नॉट बी फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट विल बी रॉटन। पैक्ड फूड विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट, ओनली फ्रेश फूड्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो नाइट्रिक एसिड? व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो नाइट्रिक एसिड? अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर नाइट्रिक एसिड ना होता तो क्या होता? जनाब, नाइट्रिक एसिड तो प्लांट फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। जी हाँ, प्लांट के लिए जो फसलें होती हैं उसका खाना तैयार किया जाता है नाइट्रिक एसिड की मदद से। और अगर नाइट्रिक एसिड नहीं होता तो फिर क्या होता? क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी, फसलें अच्छी नहीं होंगी, तो हमें चीज़ें कैसे मिलेंगी? खाने पीने की चीज़ें हम तक कैसे पहुँचेंगी? तो हम इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड in making plant food, but if there will no nitric acid then limited quantity crops will grow, we will have the shortage of food grains and quality will also be cheap। कि अगर नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्लांट फूड नहीं बना सकेंगे, हमारी फसलें अच्छी नहीं होंगी, कम होंगी, तो हमें क्या होगा फिर? जी, हमें खाने पीने की चीज़ों की किल्लत का सामना होगा। एक दफ़ा फिर आंसर रिपीट कर दूं? चलिए, आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा आंसर फिर रिपीट करती हूँ। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेकिंग plant food, but if there will be no nitric acid then limited quantity crops will grow, we will have the shortage of food grains and quality will also be cheap। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, why जाबिर बिन हयान loved making new things? Why जाबिर बिन हयान loved making new things? कि भाई
क्यों उन्हें नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ था? क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहते थे, इंसानियत के लिए काम करना चाहते थे, अल्लाह की ज़मीन पे जो उसकी मखलूक रहती है उसके लिए कुछ करना चाहते थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जाबिर बिन हयान लव्ड मेकिंग न्यू थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प पीपल। ठीक है, हमने क्या जवाब लिखा? जाबिर बिन हयान लव्ड मेकिंग न्यू थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प पीपल, कि वो नई से नई चीज़ें दरियाफ्त करते थे, नई से नई रिसर्च करते थे, नई चीज़ें बनाते थे, क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहते थे। तो बहुत आसान सा काम था आज। जी हाँ, आज हमने जो काम कंप्लीट किया है इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर नंबर 12 से, और ये इन तीनों सवालात के जवाबात हमने आज लिख लिए हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, तो समझ में आ गया है ना? गुड, वेरी गुड। तो चलें, फिर आपने ये काम करना है कि इन तीनों सवालात को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, इन्हें लिखेंगे, इनके जवाबात जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे भाई कि आपने इसका काम की तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक काम और आपको देती हूँ, कर सकते हैं? चलें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा कि सिट्रिक एसिड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और नाइट्रिक एसिड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग में अपने टीचर को बताइएगा कि आपने क्या समझा है इन दोनों एसिड्स के बारे में, कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, और अगर सिट्रिक एसिड ना हो तो क्या हो। पहले बताइएगा कि सिट्रिक एसिड क्यों ज़रूरी है, फिर अगर वो ना हो तो क्या हो, फिर नाइट्रिक एसिड क्यों ज़रूरी है, और अगर वो ना हो तो क्या हो। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग में दोनों का जवाब दीजिएगा ताकि आपके टीचर को पता चले कि आपने क्या समझा है। ठीक, तो फिर इस तरह से ये सारा काम आप जल्दी से करेंगे मुकम्मल, और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.